दोस्तों इस वीडियो में आपको एंजल वन ऐप को चलाना सिखाऊंगा। आपको शेयर खरीदना और बेचना भी आ जाएगा और यहाँ तक कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी पता चल जाएगा। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी बहुत ही जरूरी चीजें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके फोन में एक ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं ये मार्केट टुडे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे लिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब देखो निफ्टी क्या होता है, इसमें हमारे देश की टॉप की जो 50 कंपनियां होती है यानी कि जो 50 बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन सब की शेयर्स दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी करेंटली दिखा रहा है कि निफ्टी 19,403 पॉइंट्स पे है और आज के दिन निफ्टी 50 की वैल्यू 0.32% गिर गई है यानी कि लगभग 62 पॉइंट्स गिर गई है। अब देखो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उन 50 कंपनियों के शेयर्स यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये अडानी पोर्ट्स, टाइटन, ऐसे जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप इसको स्क्रॉल करके सबको चेक कर सकते हो। यहाँ पर सभी कंपनियों की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि आज किस कंपनी के शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, उनकी वैल्यू कितनी गिरी है। जैसे यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है ना, अडानी पोर्ट का आज करंटली अभी जो प्राइस चल रहा है 790 रुपए है और आज के दिन 1.75% उसके शेयर प्राइस बढ़ गए हैं यानी कि लगभग 13 रुपए 70 पैसे उसका शेयर प्राइस बढ़ गया है। उसके ऊपर देखो यहाँ पर लिखा है ना छोटा सा 19,375। ये यहाँ पर हमें निफ्टी 50 के पॉइंट्स दिखा रहे हैं यानी कि जो नंबर दिखा रहा है ना ये इन सभी कंपनियों के शेयर प्राइस को जोड़ के एक नंबर बनाया जाता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की जो 50 कंपनियां हैं वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब देखो क्योंकि कुछ कंपनियों के शेयर का प्राइस बढ़ा है वही कुछ कंपनियों के शेयर का प्राइस घटा भी है। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारे देश की कंपनियां आज शेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही हैं तो हम निफ्टी 50 की वैल्यू को देखते हैं। इसके बगल में देखो यहाँ पर छोटा सा लिखा है ना -0.48%। ये परसेंटेज हमें ये बता रहा है कि आज के दिन निफ्टी 50 की जो वैल्यू है वो लगभग 0.48% गिर गई है यानी कि लगभग 90 पॉइंट्स गिर गई है। तो मतलब इस निफ्टी को देखकर हम ये पता चलता है कि हमारे देश की जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरह इसके बगल में लिखा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे देश के जो टॉप के 12 बैंक होते हैं उनके शेयर्स दिखाता है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर वो सभी 12 बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। तो वापस बैक करूँ तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी की करेंटली वैल्यू 43,930 पॉइंट्स के आसपास है यानी कि आज के दिन उसकी वैल्यू लगभग 0.03% गिरी है। मतलब आज के दिन 24-25 पॉइंट्स उसकी वैल्यू गिर गई है। इसके ऊपर देखो कोने में लिखा है व्यू मोर। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर हमें ये बता देगा कि आज के दिन हमारे जो इक्विटी है यानी कि जो शेयर्स हैं वो कैसा ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ना बियरिश ट्रेंड कर रहा है। जो इक्विटी है वो बियरिश ट्रेंड कर रही है यानी कि बियरिश मतलब उनके शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है। जहाँ पे देखो बियरिश लिखा हो इसका मतलब समझ जाना कि शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है और अगर कहीं बुलिश लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। अब इसी में देखो मार्केट मूवर्स में यहाँ पे लिखा है टॉप गेनर्स। तो टॉप गेनर्स में हमें वो शेयर्स यानी कि वो स्टॉक्स दिखाते हैं जिन्होंने अपने क्लोजिंग प्राइस के कंपैरिजन में हाईएस्ट परसेंटेज गेन किया है। यानी कि साफ साफ बताऊं यहाँ पर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनका शेयर प्राइस आज के दिन सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसी तरह हमें टॉप लूजर्स में ऐसे शेयर्स दिखा देते हैं जिनके शेयर प्राइस काफी गिरे हैं। इसके बगल में हमें एक्टिव बाय वॉल्यूम भी दिखा देता है। इसके अंदर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनकी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है यानी कि ऐसे शेयर जिन्हें सबसे ज्यादा खरीदा या फिर बेचा गया है। ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना। तो आज के दिन सबसे ज्यादा किन्हें खरीदा और बेचा गया है वो हमें यहाँ पे बता रहा है और नीचे हमें वो नंबर भी बता रहा है। जैसे यहाँ पर आइडिया यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी है उसकी शेयर्स की आज कितनी बार ट्रेडिंग हुई है वो हमें यहाँ पर नंबर दिखा रहा है। इसके बगल में लिखा है एक्टिव बाय वैल्यू। अब देखो एक्टिव बाय वॉल्यूम में ये था कि किस शेयर को कितनी बार खरीदा या बेचा गया है। इसी तरह एक्टिव बाय वॉल्यूम में क्वांटिटी की जगह वैल्यू को देखा जाता है कि कौन से शेयर वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रेड किए गए हैं। तो आपको अब मार्केट मूवर्स का ये सब कुछ पता चल गया है।